दोस्तों एनपीएल ने तो तबाही मचा दी है। ये अब बड़े बड़े क्रिकेटर बोल रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर बोल रहे हैं, और एक बड़ा नाम भाई साहब, गोरे किसी को प्रेस नहीं करते, गोरे किसी को कुछ मतलब किसी की तारीफ ऐसे खुले अल्फाज में नहीं करते। गोरे अंग्रेजों ने क्रिकेट स्टार्ट किया, गोरू ने क्रिकेट स्टार्ट किया, और अब अंग्रेज भी नेपाल के बारे में भाई साहब बोल पड़े, नेपाल फैंस के बारे में क्या क्या बोला है। इंग्लैंड का एक बड़ा नाम, उसने नेपाल फैंस के बारे में, नेपाल कंट्री के बारे में, नेपाल क्रिकेट के बारे में, एनपीएल के बारे में क्या क्या बातें बोली हैं। आपका भाई सारी बातें आपके साथ रखने जा रहा है, डिटेल के साथ बात करूंगा। और नेपाल प्रीमियर लीग ने बीट कर दिया सबको, बड़े बड़ों की चड्डियां गीली हो गई हैं। मतलब नेपाल ने आईपीएल को बीट कर दिया, आईपीएल को बीट कर दिया नेपाल ने, पीएसएल को बीट कर दिया नेपाल ने, बिग बैश को बीट कर दिया नेपाल ने, जो है ना वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को बीट कर दिया। सब कोई नहीं जो है ना वो बख्शा, सबको बीट कर गया है। ये अगर कहूं ना मैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। अब तफसील के साथ बताऊंगा बीट कैसे किया है, कैसे बीट किया है और हो क्या रहा है। तफसील के साथ, डिटेल के साथ बात करूंगा। लेकिन मेरी आपसे नेपाली फैन से, नेपालियों से ये रिक्वेस्ट है कि यार आप थोड़ी सी वीडियो देखते हो, स्किप करके चले जाते हो। यार वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है। आप थंबनेल पर क्लिक करके आए मेरी वीडियो पर, आपने भाई को सपोर्ट भी करना है और एंड तक वीडियो देखनी है और अपना फीडबैक देना है। अपना फीडबैक देना, ये आपका भाई और किसी की वीडियो नहीं इस चैनल पर दे रहा, किसी की वीडियो में अपलोड नहीं कर रहा, किसी कंट्री की वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, सिर्फ नेपाल की। भाई साहब मैं नेपाल के लिए इतनी कोशिश कर रहा हूं, इतनी स्ट्रगल कर रहा हूं यार, कि हर तरह से कहीं ना कहीं नेपाल की कोई खबर देखता हूं तो यार दिल ठंडा हो जाता है कि नेपाल को प्रमोट मैंने करना है। मैंने पहले दिन से कसम उठाई हुई थी। तो भाई साहब आपका भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल पर रुकना है, वीडियो पर रुकना है और मेरी बातें तफसील के साथ उनको 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 सुनना है, फिर अपना फीडबैक देकर जाना है। तो दोस्तों अब वीडियो का आगाज करते हैं कि इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज, इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज डेविड मेलान, भाई साहब T20 का दुनिया का नंबर 1 प्लेयर वो रह चुका है। यो एरा गैरा नहीं है, वो एरा गैरा लिफंड्रू नहीं है, वो भाई साहब T20 का नंबर 1 प्लेयर वो रह चुका है। और तबाही किस्म की उसने क्रिकेट खेली है, जो खेली है इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड का प्लेयर। और गोरे ये किसी के भाई साहब इस तरह से तारीफ नहीं करते। लेकिन उस बंदे ने क्या बोला है भाई साहब, देखें एनपीएल का क्रेज, वो तो मैं आपको डिटेल के साथ बात करूंगा कि बीट कैसे किया। लेकिन पहले से मैं ये स्टेटमेंट आपके साथ रख दूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपने यार रुकना है वीडियो पर। दोस्तों जो वो डेविड मेलान और जिमी निशम के दरमियान बातें भी हुई है। डेविड मेलान ने कहा है कि भाई साहब एनपीएल से पहले मुझे फिक्र थी, मतलब एनपीएल मैं चाह रहा था कि खेलूं, लेकिन मुझे कुछ बातों का डाउट था, जिनमें से मैं आपको बता रहा हूं कि डाउट होता है कि यार कुछ सैलरी कोई पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे। कहीं कई बार ऐसा हुआ है, बल्कि बिग बैश जो है वो दूसरी सॉरी बीपीएल में ऐसा हो चुका है कि भाई साहब पैसे खिलाड़ियों को उस तरह के नहीं मिले, जो 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 उन्होंने बताए हुए थे उस तरह से पैसे नहीं दिए गए। तो ये वाला सीन, तो उसने भाई साहब बात की है किसके साथ, जिमी निशम पहला सीजन खेल चुका है एनपीएल का, जिमी निशम के साथ बात हुई है। जिमी निशम ने क्या बोला है, जिमी निशम ने उसे क्लियर मैसेज दिया है, क्लियर मैसेज दिया कि जिमी निशम को मतलब बीपीएल के दौरान ये बात हुई जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे थे, तो जो है ना जिमी निशम ने वाजिया बात बोल के मुझे ऑफर T10 में हुई है डबल पैसों की, लेकिन उसने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखा है, एनपीएल को, एनपीएल को। फिर रवि बोपारा से भी बात हुई है, रवि बोपारा का भी सेम ये वाला सीन था, यही उसका रिएक्शन था इस पर। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने भाई साहब हामी भर ली कि मैं नेपाल जाऊंगा, मैं नेपाल जाऊंगा। और नेपाल की क्रिकेट का जो क्रेज है नेपालियों के अंदर, मतलब A to Z, होटल्स में जाना, मतलब हर तरह की जो जिस तरह से वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिस तरह से वो मतलब वैल्यू दे रहे हैं, जिस तरह से वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसके आगे बस है, बस है। भाई साहब डेविड मेलान का ये भी कहना है कि भाई साहब हर मैच से पहले 20, 25, 15 हजार बंदा बैठा हुआ होता है स्टेडियम में। ये क्या है, ये कोई वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, ये कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा, ये कोई आईपीएल का फाइनल नहीं हो रहा, ये एक एसोसिएट नेशन है, उसके अंदर एक एनपीएल हो रहा है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है। और बंदे देखे भाई साहब, तो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, जैम तक स्टेडियम है। तो ये डेविड मेलान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, डेविड मेलान ने बोला है। तो भाई साहब उसने बोला है कि भाई साहब एक खिलाड़ी को यही चाहिए होता है कि भाई साहब लोग मैच देखने के लिए आए, बंदे इकट्ठे हों। हमारे पास पीएसएल में बंदा इकट्ठा नहीं होता, सीधी सी बात है। कोई भी लीग है, दुनिया का क्रिकेट जो भी निजाम है, बंदों पर चलता है।
अगर बंदे ही देखने के लिए नहीं आएंगे तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? खिलाड़ी उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो ये हर बॉल पर जब खिलाड़ी रन पर जब वो दौड़ता है वहां से, तो वहां पर शोर शुरू हो जाता है क्रोड्स की तरफ से। ऐसे लग रहा है ये वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप वो भी इंडिया में हो रहा है, और इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। ये वाला सीन हर लीग मैच में हो रहा है। भाई साहब आगे हाथ खड़े कर दिए सबने, सबने हाथ खड़े कर दिए। जिमी निशम हो गया, डेविड मलान हो गया, बुपारा हो गया, सब ने T10 को छोड़ा है, स्किप किया है, स्किप किया। उन्होंने देखा कि भाई साहब नेपाल ये एक ऐसी कंट्री है जिसके लोग बहुत ज्यादा लॉयल है, फैन बहुत ज्यादा लॉयल है, ये वेल डिजर्विंग है, ये वेल डिजर्विंग जो वो कंट्री है कि आईसीसी इसकी तरफ देखे और इस पर इन्वेस्टमेंट करे नेपाल की टीम पर। और नेपाल की टीम को दुनिया में देखें, नेपाल की टीम बहुत जल्द बहुत बड़ी बड़ी एंट्री मारने जा रही है, बहुत बड़ी बड़ी एंट्री मारने जा रही है। ये आपने देख लेना है, क्योंकि अब बड़े बड़े स्टार भी बोल पड़े, उनके स्टेटमेंट आने शुरू हो गई है। जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज होता है कि बहुत अच्छा आपकी खुशखबरी होती है, जिसको कहते हैं ना वो तूफान से पहले अलामत होती है। ये तूफान आने की अलामत है, ये खुशियों वाला तूफान है भाई साहब। जिसमें नेपाल क्रिकेट की ग्रूमिंग की बात है, नेपाल की देखें भाई साहब, उनकी उनकी टीम की आप देखें कि नेपाल की टीम कहां से उठी है। भाई साहब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, किस तरह से कोई कोई फैसिलिटीज नहीं है, किस तरह से उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और आज यहां पर खड़े हैं। तो दोस्तों उसके बाद में अब बात करेंगे, ये तो डेविड मेलान ने जो है ना वो तारीफों के पुल बांध दिए। ये नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है यार, ये दुनिया ने देखा है। और इसके बाद डुप्लेसी भी आ रहा है। डुप्लेसी क्या बोलेगा, मार्टिन गुप्टिल बोलेगा, हर बंदा भाई साहब दिल से ये कह रहा है कि यार नेपाली फैंस का के पास है, बहुत जो है ना वो बहुत बहुत लॉयल फैन है वो। और मतलब जैम पैक स्टेडियम होता है हर मैच में, मजा आता है हमें खेलने के लिए। वहां पर जब हम खेलते हैं तो मजा आता है हमें, हम बहुत जो है ना वो अच्छा फील करते हैं, हम बहुत उसमें मतलब कि बहुत वहां पर जो क्रेज है ना उसको देखकर दिल बहुत खुश होता है कि उन्होंने भाई साहब T10 जैसी लीगें ठुकरा दी है, पैसे को ठुकरा दिया। क्या कि नेपाल का प्यार नेपाल का जीत गया, नेपाल का क्रेज जीत गया, नेपाल के फैंस जीत गए। तो दोस्तों आप बात है कि नेपाल ने सबको पैसे का पीछे कैसे छोड़ा है। वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या करूं, बातों को खत्म तो करना है। देखें एनपीएल पहले मैच में, मतलब एनपीएल से पहले एक मतलब परसों का मैच है, सॉरी कल का जो मैच है जो है ना वो मंडे वाला, कल 2 मैच होंगे। तो भाई साहब इसके टिकट कल ही 2 घंटे के अंदर अंदर सोल्ड आउट हो चुके। 2 घंटे के अंदर अंदर सोल्ड आउट हो जाता है टिकट यार, टिकट ठहरता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है किसी को। और देख कैसे रहे वो लोग, वो भाई साहब किस तरह से वो देख रहे हैं, व्हील चेयर्स पर आते हैं स्टेडियम में मैच देखने के लिए, एक एक मैच के लिए वो तड़प तड़प कर वो टिकट ले रहे हैं, टिकट बाय कर रहे हैं। यार ये क्रेज नहीं तो क्या है, इसने सबको हिला दिया है। भाई साहब आईपीएल में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। आईपीएल पहले सीजन को इससे कन्वर्ट कर ले। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो आपको बेटर ही लगेगा एनपीएल, आपको बेटर ही लगेगा। हर मैच के आईपीएल के मैच में इस तरह का क्राउड नहीं आता, उनके उनके नजरिए के साथ अगर देखा जाए तो भाई साहब नहीं आता इस तरह का। और पीएसएल में तो भाई साहब हम बंदे इकट्ठे नहीं कर पाते, हमारे फाइनल में सेमीफाइनल में इस तरह का क्राउड नहीं होता, मैंने नहीं देखा कभी, मैंने नहीं देखा यार। लेकिन नेपाल भाई साहब पहले आते साथ धमाका करता है, 8 टीमें लेकर आता है। 8 टीमों की होटल्स को बुक करना मतलब बहुत ज्यादा यार प्रॉब्लम्स होती हैं एक एसोसिएट नेशन के लिए। बड़ी बड़ी हम पहले 5 सेशन आप देखें 16 में शुरू हुआ था आईपीएसएल, अब उसका 11वां सेशन जो है 26 को होगा। उसमें आप देखें अब जाकर 2 टीमें डाली गई हैं, और 17 में 18 में एक टीम और डाली गई थी जो है वो 6 टीमें होगी टोटल, और अब 8 होंगी। अब 8 टीमें होंगी जाकर 11वें जो है वो सीजन में। 11 साल बाद नेपाल पहले ही बीट कर चुका है, पहले सीजन में 8 टीमें डाल दी भाई साहब। उनको होटल्स में लेकर जाना, आना जाना, बाकी हर चीज को देखना एक्सपेंसिव। भाई साहब ये है नेपाल, ये है नेपाल। भाई साहब फैंस आते हैं ना, फैंस आते हैं मैच देखने के लिए, और देखे फैंस वहां पर जब मैच खत्म हो जाता है वहां पर जो भी कूड़ा करकट होता है या जो भी वो साथ लेकर आते हैं, वो उसको वहां से उठाकर भाई साहब डस्टबिन में रखते हैं। कोई गंदगी कोई इस तरह की एक्स्ट्रा चीज वहां पर नहीं पड़ी होती। हर बंदा अपनी कंट्री के साथ किस तरह के साथ लॉयल है। ऐसा प्यार कहीं पर है तो मुझे कमेंट्स में बता दो, बता दो। और भी लोग देखते होंगे नेपाल से बाहर भी, तो बताओ ना मुझे कोई है। मैंने नहीं देखा भाई साहब, अगर कोई है तो बता दो, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। तो भाई साहब देश आई रिक्वेस्ट आईसीसी कि भाई साहब नेपाल पर इन्वेस्ट करो। बहुत जल्द देख लेना कि भाई साहब बड़ी बड़ी स्टेटमेंट और भी आने वाली है। ये आपका भाई बोल रहा है, देख लेना बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आने वाली है। और कल सब परसों मेरे ख्याल में आईसीसी का जो मैंने अभी भी स्टोरी भी लगाई है, कमिटी पोस्ट भी की है कि भाई साहब अनाउंस होने जा रहा है फिक्सचर आईसीसी का।
आईसीसी 2026 वर्ल्ड कप का। नेपाल ने ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है। तो भाई साहब ये 2-3 महीने आगे क्रिकेट ही क्रिकेट है, और नेपाल इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत कुछ करने जा रहा है, बहुत कुछ करने जा रहा है। वो सबके जिसको कहते हैं ना वो बातें और भी है यार, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, आप लोग नहीं ठहरेंगे। लेकिन भाई साहब बहुत, मैं कहता हूं कि जिसको कहते हैं ना एनपीएल ने बीट कर दिया, सबको सबको बीट कर दिया है, हर एंगल से, हर तर्ज से बंदे आ रहे हैं, और टिकट्स 3-3 दिन पहले बाद जो है ना वो सोल्ड आउट हो जाते हैं, मतलब 2-2 घंटे के अंदर टिकट सब के सब सोल्ड आउट हो जाते हैं, बुक हो जाते हैं। एक लीग्स के लिए तो क्रेज, वो अभी उसका दूसरा सीजन हुआ है, वो ग्राउंड चेक करें, उनके ग्राउंड चेक करें भाई साहब, तबाही है, तबाही है। हर हाने में चारू हाने चित्त है, चारू हाने चित्त कर दिया नेपाल ने, सबकी बुझा दी है, सबकी मंजी ठोक दी है। भाई साहब ये कंट्री है भाई साहब, 3 करोड़ बंदा है, लेकिन बड़े बड़े को मैं कहता हूं कि बत्ती बुझा दी है। ये होता है लॉयल्टी, प्यार, रियल, मतलब किसी के साथ बंदा रियल से जब प्यार करता है ना, लॉयल्टी होती है बंदे के अंदर, तो भाई साहब अल्लाह की जात भी उसका साथ देती है। तो नेपाल हर तरह से अल्लाह की जात नेपाल का साथ दे रही है, क्योंकि लोगों के अंदर क्रेज बहुत है, बहुत लॉयल फैन है, बहुत मतलब बड़े जिसको कहते हैं ना दीवाने टाइप लोग हैं, क्रिकेट के साथ इतना इतना प्यार करते हैं। तो भाई साहब वेल डिजर्विंग कंट्री है नेपाल, नेपाल के फैंस अब बड़े बड़े के मुंह से मैं ये सुनना चाह रहा था। मैंने जब पहले दिन से नेपाल को शुरू किया कवर करना, तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि हर बंदा, भाई साहब मैं सुनना चाहता हूँ नेपाली फैंस के लिए, नेपाली टीम के लिए, नेपाल कंट्री के लिए, जो कि अब हर बंदा बोल रहा है। तो भाई साहब नेपाल के टक्कर का अब कोई नहीं होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द, बहुत जल्द। तो दोस्तों बाकी आपकी इस पर क्या राय, आपने कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।